हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्शन रिसर्च, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मेथड ऑफ रिसर्च के अंडर आता है। इससे पहले मैंने आपके साथ सारे के सारे रिसर्च के जितने भी मेथड हैं इम्पॉर्टेंट, वो सब डिस्कस कर दिए हैं। ये आपका एक लास्ट मेथड है जिसके लिए मैं सिर्फ एक सेपरेट वीडियो लेके आई हूँ। क्यों लेके आई हूँ? इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि एक्शन रिसर्च से एग्ज़ाम में हर बार एनटीए नेट पेपर 1 में हर बार ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च की प्रोसेस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, या एक्शन रिसर्च का एमसीक्यूज़ में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है, हर बार आता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक सेपरेट वीडियो एक्शन रिसर्च, जिसमें मैं आपके साथ बिल्कुल डीपली से एक्सप्लेन करूँ, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए जल्दी से आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए हैं, एमसीक्यूज़ चाहिए हैं पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स, या ई बुक्स चाहिए, या कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए है एनटी नेट पेपर 1 से रिलेटेड, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट। अब हम बात करते हैं इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च जो है उसे किसने बताया था? सबसे पहले उसे बताया था 1940 में कुआर्ट लेविन ने। ठीक है, कब बताया था? 1940s में बताया था कुआर्ट लेविन ने। वो कौन थे? एक जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, हु इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ एक्शन रिसर्च, जिन्हें हम एक्शन रिसर्च का क्या मानते हैं? एक फाउंडर मानते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट नाम है। एक्शन रिसर्च किसने फाउंडर किया या किसने इसे डेवलप किया, ये कौन इसे लेके आया? वो है आपका कुआर्ट लेविन ने। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? ही सेड इफ़ यू वांट टू नो हाउ थिंग्स रियली आर, जस्ट ट्राई टू चेंज देम। अगर आप जानना चाहते हैं कि थिंग्स कैसी हैं, किस तरह की रियल हैं, तो आप क्या कीजिए? उन्हें चेंज करने की कोशिश कीजिए। इन्होंने ये बताया था, ही डिफाइंड एक्शन इज़ अ spiral of steps, each of which is composed of a circle of planning, actions and fact finding about the result of the actions। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक प्लानिंग है जिसमें एक सर्कल की तरह है, जिसमें प्लानिंग भी होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी होता है, एक्ट भी होता है, और उसके बाद क्या होता है? रिफ्लेक्ट भी होता है। ये इसके प्रोसेस हैं। ठीक है, कोहन एंड मैनिनन 1989 डिस्क्राइब्ड एक्शंस रिसर्च एज ए, उन्होंने एक्शन रिसर्च को डिस्क्राइब किया किस तरह से? अ स्मॉल स्केल इंटरवेंशंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड हुज एंड क्लोज एग्जामिनेशंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ सच इंटरवेंशंस। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? किसने? कोहेन एंड मैनिनन ने 1981 में एक्शन रिसर्च को डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि ये एक स्मॉल स्केल इंटरवेंशंस है, एक रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ टेकन प्लेस ऑन द एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के द्वारा ही बहुत सी लॉट ऑफ रिसर्च जो है वो की जाती हैं। तो यही था इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एक्शन रिसर्च किसने डेवलप किया? वो डेवलप किया आपका कुआर्ट लेविन ने 1940s में। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है? देयर आर 2 डायमेंशन अटैच टू द वर्ड्स ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के साथ 2 तरह के डायमेंशंस हैं, या ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या है? एक है आपका एक्शन और दूसरा है आपका रिसर्च। वेयर वन इज़ एक्शन विच इज़ डूइंग। ठीक है, एक्शन आपका रिलेट करता है डूइंग से, कुछ करने से। जैसे एक्शंस, जैसे आपने सुना होगा कि एक्शन मतलब कुछ करना है। ठीक है, एंड सेकंड इज़ रिसर्च विच इज़ एनालाइज्ड। और रिसर्च का मतलब तो आपको पता ही है कि जिसे हम फाइंड करते हैं या एनालाइज करते हैं, वो होता है आपका रिसर्च। एक्शन रिसर्च ऑल्सो मीन लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, सीख कर काम करना, ये एक्शन रिसर्च के अंडर आता है। एक्शन रिसर्च रेफर्स टू ए वाइड वैरायटी ऑफ इवैल्यूएटिव, investigative and analytical research method designed to diagnose problem or weakness and help researchers to develop practical solutions to address them quickly and efficiently। ठीक है, एक्शन रिसर्च के अंडर क्या किया जाता है? एक वाइड वैरायटी में इवैल्यूएशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इसमें एक एनालिटिकल रिसर्च होती है, प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया जाता है, वीकनेस को कम किया जाता है, और क्या किया जाता है? प्रैक्टिकली
सॉल्यूशंस फाइंड आउट की जाते हैं बिल्कुल क्विकली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, प्रॉब्लम्स को बिल्कुल क्विकली और एफिशिएंटली क्या किया जाता है, सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो एक एक्शन रिसर्च का एक डेफिनेशन ये भी है कि एक्शन रिसर्च के अंदर क्या आता है, प्रॉब्लम्स को क्विकली और एफिशिएंटली सॉल्व करना। It may also be applied to programs or educational techniques that are not necessarily experiencing and problems but that researchers simply want to learn more about the technique and improve the knowledge, ठीक है। एक और बोल रहा है कि एक्शन रिसर्च जो है वो एजुकेशनल टेक्निक्स में भी अप्लाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ अ फीचर्स ऑफ एक्शन रिसर्च। अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ ली तो आपको फीचर्स भी आ जाएंगे। क्या है इसके फीचर्स, सिचुएशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव्स। एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक सिचुएशनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। इंटरवेंशन इन रियल वर्ड्स, ये रियल वर्ड्स के साथ जो है वो इंटरवेंशन करती है, उसके साथ जुड़ी होती है, ठीक है। रियल वर्ड्स की प्रॉब्लम्स को ही शॉर्ट आउट करने की कोशिश जो है वो एक्शन रिसर्च में की जाती है। अडॉप्शंस ऑफ अल्टरनेटिव प्रैक्टिस, इसमें अल्टरनेटिव प्रैक्टिस की अडॉप्शन की जाती है। मतलब थ्रू एक्शन रिसर्च वी इंटेंड टू डिस्कवर न्यू एंड अल्टरनेटिव वे टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स वी इट टीचिंग और मैनेजमेंट सेक्टर, ठीक है। मैनेजमेंट और टीचिंग सेक्टर्स में हम कुछ एक्शन रिसर्च के थ्रू क्या कहते हैं, कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। इमीडिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, एक्शन रिसर्च के अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को इमीडिएट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। गोल्स ऑफ सोशल साइंस, एक्शन रिसर्च के अंदर जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मेनली किससे रिलेट करते हैं, वो रिलेट करते हैं आपके सोशल साइंस से। तो एक्शन रिसर्च आपको पता चला गया होगा। एक्शन रिसर्च जो थी वो किसने डेवलप की थी, कर्ट लेविन ने 1940s में। एक लाइन। दूसरी लाइन, एक्शन रिसर्च का हम एक और क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तीसरा क्या है, एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। और नंबर 4 क्या है, एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। ये 4 लाइनें अपने दिमाग में बिठा लीजिए, पॉइंट को हाईलाइटेड करके लिख लीजिए, इसी में से ही क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च का प्रोसेस क्या है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन जो है किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि एक्शन रिसर्च की प्रोसेस क्या है। तो क्या प्रोसेस है, हम पढ़ते हैं। स्टीफन केमिस, ठीक है, किसने डेवलप की है, स्टीफन केमिस ने हैज़ डेवलप्ड अ सिंपल मॉडल ऑफ द साइक्लिक नेचर ऑफ द टिपिकल एक्शन रिसर्च प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स, ठीक है। स्टीफन केमिस ने एक्शन रिसर्च की प्रोसेस या साइकिल को जो है वो एक डेवलप किया है। उनके अनुसार कितने तरह के स्टेप्स हैं, 4 तरह के स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं, प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। या हम इसे भी बोलते हैं प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। इस तरह से भी आपको नाम आएगा कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट रीअरेंज करने के लिए आता है, एग्जाम्स में बहुत बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेयर एक्शन रिसर्च कम हैंडली। एक्शन रिसर्च के अंदर क्या आता है, सुजेशन और सॉल्यूशन बेस्ड ऑन अबव एनालिसिस, टेस्टिंग द solutions herself or himself and accepting the solution only when it satisfy the above test, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, suggestions लगाए जाते हैं, टेस्टिंग की जाती है और लास्ट में क्या किया जाता है, सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट किया जाता है अगर जो है वो रिसर्चर उससे सेटिस्फाई होगा, ठीक है। सच ए प्रोसेस adopted by the teacher to solve her or his own problem is called action research. एक्शन रिसर्च हमने पढ़ा कि ये एजुकेशन में भी यूज़ होती है, टीचर भी इसे यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, इसलिए इसे भी एक्शन रिसर्च के अंदर शामिल किया जाता है। एक्शन रिसर्च इज़ डन बाय अ प्रैक्टिशनर देमसेल्फ रैदर देन अ प्रोफेशनल्स रिसर्चर्स, ठीक है। एक्शन रिसर्च जो होती है वो प्रैक्टिशनर्स के द्वारा भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है रैदर देन प्रोफेशनल रिसर्चर में। अब हम आगे पढ़ते हैं, दैट इज़ अ प्रोसेस। ये आपका लास्ट है टॉपिक, मतलब लास्ट है इस वीडियो का। प्रोसेस क्या है, इसी के ऊपर जो है वो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि प्रोसेस बताइए एक्शन रिसर्च की। आपको दे दी होगी कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, आगे लिखा होगा कि एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट आपको रीअरेंज करने के लिए आता है, ठीक है। तो क्या है हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है आपका प्लानिंग।
प्लानिंग क्या होती है? फर्स्ट थिंग टू डू एनालाइज द प्रॉब्लम्स। सबसे पहले क्या किया जाता है एक्शन रिसर्च में? प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है इन द साइंटिफिक परस्पेक्टिव इन विच द प्रॉब्लम्स हैज़ अमर्ज। ठीक है, साइंटिफिकली परस्पेक्टिव्स के थ्रू या साइंटिफिकली जो है वो प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाता है सबसे पहले। दूसरा क्या आता है आपका? एक्शंस। एक्शंस के अंदर क्या आता है? आफ्टर द प्लानिंग स्टेज इन विच ऑल द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैज़ बीन डिटरमाइंड कम द एक्शन स्टेज। एक्शन स्टेज के अंदर क्या आता है? प्रोसीजर आते हैं या इन्वेस्टिगेशंस आती है, जितने भी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाता है उसके बाद उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके प्रोसीजर्स को देखा जाता है, वो सारा का सारा आपका एक्शन स्टेज के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ड्यूरिंग एक्शन रिसर्च ऑब्जर्वेशंस ऑफ टूल हैज़ टू बी डन cautiously. Observation has to be objectively done without and preassumptions. The detailed observation, monitoring and recording enable to report your findings to others. Those involved in actual research should be kept in determined डायरी और जर्नल्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या होता है कि एनालाइज कर लिया प्रॉब्लम्स को, इन्वेस्टिगेट कर लिया, अब हम उसमें ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, अजम्पशंस देखते हैं किस तरह की अजम्पशंस हैं, ठीक है, मॉनिटर करते हैं, तो वो सारा का सारा आपका ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है। ठीक है, उसमें हम डिटेल डायरी क्रिएट करते हैं ऑब्जर्वेशंस के अंदर। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस आपका लास्ट स्टेप्स है। इसके अंदर क्या करते हैं? वंस द रिजल्ट हैज़ बिन ऑब्टेन्ड एंड एनालाइज्ड एंड कंक्लूजन ड्रॉ, यू आर रेडी टू इनिशिएट चेंज इन योर टीचिंग स्ट्रैटेजीज। रिफ्लेक्शंस के अंदर क्या होता है? आपके पास रिजल्ट आ जाता है, जब आप रिजल्ट बना लेते हो, ठीक है, अपने देख लेते हो कि क्या कंक्लूजन है, उसके बाद रिसर्चर जो है वो अपने आप में कुछ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में चेंज करता है। ठीक है, वो देखता है कि वो जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं बन रहा है तो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश करता है। ये रिफ्लेक्शन के अंडर आता है। ठीक है, दिस चेंज और मॉडिफिकेशन इन द स्टाइल ऑफ टीचिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्शन रिसर्च एम्ड एट इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, रिफ्लेक्शंस के अंदर क्या आता है? इम्प्रूवमेंट स्टेज आती है, या हम ये बोल सकते हैं कि खुद को रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, इम्प्रूव किया जाता है खुद को। ठीक है, रिजल्ट के बाद खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि अकॉर्डिंग टू रिजल्ट आपको किस तरह से खुद को इम्प्रूव करना है। इट इज़ ऑल्सो एम्ड एट अडॉप्टिंग ए न्यू मैथड। इसमें न्यू मैथड को अडॉप्ट किया जाता है। यू वुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द चेंज यू आर ब्रिंगिंग इन। ठीक है, लास्ट में क्या होता है कि एक्शन रिसर्च में रिफ्लेक्शन के अंडर क्या किया जाता है? इम्प्रूव किया जाता है खुद को, नए मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है। तो आई होप आपको एक्शन रिसर्च की प्रोसेस समझ आ गई है। सिर्फ मेनली 4 स्टेप्स हैं, स्टेप्स आपको याद रखने हैं, प्लस आपको एक्शन रिसर्च के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस उसका मीनिंग जो है अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन इसमें से आता है, तो मैं ये नहीं चाहती कि आपके 2 नंबर जो हैं वो एक्शन रिसर्च की वजह से डिडक्ट हों, इसलिए एक्शन रिसर्च मैंने आपके लिए एक पूरा का पूरा एक वीडियो लेके आई थी। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए नए वीडियोस के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए। वहाँ पे आपको जो है वो PDF नोट्स, MCQs और ई-बुक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं NTA NET या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, आपको वहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय। और अपनी लर्निंग को जो है वो कभी कम मत होने दीजिए, रेगुलर लर्निंग कीजिए, रेगुलर पढ़िए, ठीक है, कंटिन्यू में स्टडी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।